डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, स्टैट्स का पोर्शन, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली वो चैप्टर है डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, आपने पहले भी देखा था, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं। जबकि अगर हम स्टैट्स की बात करें तो फादर ऑफ स्टैट्स रोनाल्ड फिशर हैं, जिन्होंने बायोलॉजी में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनको बायोलॉजी का भी फादर कहा जाता है। और इंडिया में अगर हम बात करें, इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर की बात करें तो वो हैं पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी। तो स्टैट्स को समझने के लिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि डेटा क्या चीज़ होता है, क्योंकि डेटा से आधारित ही स्टैट्स है। अगर डेटा की बात करें तो डेटा भी किसी भी क्वालिटी को जब हम नंबर में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो डेटा बन जाता है। जैसे किसी क्लास में बच्चे हैं तो ये क्वालिटी है कि उस क्लास में बच्चे हैं, लेकिन कितने बच्चे हैं, 10, 20, 50, तो एक डेटा बन जाता है। अगर हम कहते हैं क्लास 11th में 12 बच्चे हैं तो वो एक डेटा है। तो डेटा को हमने समझ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज एज अ प्लूरल नाउन एज वेल एज सिंगुलर नाउन। स्टैटिस्टिक्स को दो तरीके से हम देख सकते हैं, एक प्लूरल नाउन के सेंस में और एक सिंगुलर नाउन के सेंस में। एज अ प्लूरल नाउन it means numerical facts or information which can be used to draw some conclusion। जब हम सिंगुलर नाउन की प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो कहते हैं कि प्लूरल नाउन में स्टैट्स का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन या न्यूमेरिकल फैक्ट, जिसके आधार पे हम किसी तरह का कोई कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि इस क्लास में तेज़ बच्चे हैं, तो सिर्फ तेज़ बच्चों से हम नहीं मान सकते कि किस तरह के तेज़ बच्चे हैं, किस सब्जेक्ट में तेज़ हैं। तो अगर हमारे पास डाटा हो, नंबर में इन्फॉर्मेशन हो, जैसे ये बच्चा इकोनॉमिक्स में इतना, दूसरा बच्चा इतना, तीसरा बच्चा इतना, तो हम कह सकते हैं कि जिस बच्चे का नंबर ज़्यादा है वो सबसे तेज़ है। तो एक कंक्लूज़न हमने ड्रॉ करा इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे। तो हम कह सकते हैं प्लूरल नाउन के सेंस में न्यूमेरिकल फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन जिससे हम कोई कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। एज अ सिंगुलर नाउन इट मीन्स द साइंटिफिक मेथड। जो भी मेथड्स हम इसमें यूज़ करते हैं, चाहे वो डेटा कलेक्शन करना हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन करना हो डेटा का, चाहे वो प्रेजेंटेशन करना हो, चाहे एनालिसिस करना हो, या चाहे कोई कैलकुलेशन करना हो, तो जो भी मेथड्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं उन मेथड्स को हम बोलते हैं सिंगुलर सेंस में या सिंगुलर नाउन में स्टैट्स। अब हम बात करेंगे स्टैट्स इज़ डिफाइंड इन टू सेंस। अब दो डेफिनेशंस की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट है प्लूरल सेंस और दूसरा है सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स in connection with any field of knowledge or inquiry. Thus, in its plural sense, statistics refers to the information in terms of numerical data. न्यूमेरिकल डेटा के टर्म्स में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसे हम प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसको हमने पहले भी देखा है। द न्यूमेरिकल फैक्ट्स में बी relate to any branch of knowledge, whether economics, physics, chemistry, sociology, administration, medical sciences, etc., etc. For instance, numerical data may be related to income, employment, public expenditure, etc. जैसे मान लो आप इनकम की बात लेते हो, आपके घर में अगर 5 लोग कमाने वाले हैं तो कौन कितना कितना कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 8,000, कोई 6, कोई 4, कोई 2,000। तो हम इसको कहेंगे ये एक डेटा है जो इन्फॉर्मेशन देता है। तो इन्फॉर्मेशन के टर्म में या न्यूमेरिकल टर्म में जब हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम इसे स्टैट्स बोलते हैं। तो जब हमने सबका इनकम जान लिया तो वो स्टैट्स है। लेकिन हम ये कहते हैं हमारे घर में कमाई होती है, हमारे घर में 1 लाख रुपए आता है या 15,000 आता है, तो सिर्फ 15,000 आना, 4 लोग कमा रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं। दूसरी बात करें, स्टैटिस्टिक्स इज़ स्टैटिकल मेथड। इन सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द स्टैटिकल मेथड और टेक्निक्स
इट इज़ अ साइंस और बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू द मेथड्स ऑफ कलेक्शन। आपको कुछ शब्द यहाँ याद रखने हैं। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। ये जो मेथड्स हैं, जब आप इन सारे मेथड्स को एक साथ यूज़ करते हैं तो इन मेथड के सेंस में हम कह सकते हैं स्टैट सिंगुलर सेंस में ये सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं, साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो इन मेथड्स के ज़रिए हम प्राप्त करते हैं, जिससे हम कोई चीज़ एनालाइज कर पाते हैं। तो दो तरह की डेफिनेशन आपके सामने आती है। अब इसमें आपको करना क्या है, एक आप सिंगुलर डेफिनेशन डाल देंगे और एक प्लूरल डेफिनेशन डाल देंगे जब आपको स्टैट्स की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। प्लूरल डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो कई सारे अर्थशास्त्रियों ने इसमें डेफिनेशन दे रखा है। जैसे यूले क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा अफेक्टेड टू अ मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। क्वांटिटेटिव डेटा, अगर कोई नंबर्स में हमारे पास डाटा है जो अफेक्ट हो सकता है एक मार्क एक्सटेंड तक, मतलब काफ़ी हद तक, किससे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़, कई सारे कॉजेज़ से, सिर्फ एक कॉज से नहीं, कई सारे कॉजेज़ से, तो हम ऐसे डेटा को स्टैट्स कहेंगे प्लूरल सेंस में। दूसरा डेफिनेशन बाउले ने दे रखा है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट of facts in any department of inquiry placed in relation to each other। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल स्टेटमेंट और फैक्ट जो किसी डिपार्टमेंट, किसी जगह से हमने इंक्वायरी करके उस डिपार्टमेंट से निकाला हो या कहीं से निकाला हो, जो कि प्लेस कर सकता हो रिलेशनशिप दो डेटा के बीच में आपस में, तो हम ऐसे डेटास को स्टैट्स कहते हैं। इसके बाद एक बड़ी डेफिनेशन भी है जो कि हॉरेस स्ट्रीट की है। इन्होंने कैसे डिफ़ाइन करा है, इनकी डेफिनेशन लास्ट डेफिनेशन कही जाती है। इन्होंने डिफ़ाइन करा है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। हम बात करते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। कई सारे फैक्ट्स को, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को इकट्ठा करना और जो मार्क एक्सटेंड तक कई सारे कॉजेज़ से अफेक्ट हो सकते हैं, ऐसे डेटा की बात कर रहा है जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हैं, एनुमरेटेड हैं यानी कैलकुलेटेड हैं, और एस्टिमेटेड हैं, कैलकुलेटेड हैं, इकट्ठा किए गए हैं अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, जिसके लिए रीजनेबल एक्यूरेसी भी हमने लिया हो, ऐसा नहीं कि हवा में कोई डेटा ले लिया। कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, जो सिस्टमेटिक मैनर में हमने जो है कलेक्ट किया हो, और जिसका प्री डिटरमाइंड पर्पज़ हो कि एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हमने लिया हो। ऐसा ना हो कि हम किसी और पर्पज़ के लिए डेटा लें और उसका दूसरी जगह हम यूज़ कर लें। एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, और उन डेटा को एक दूसरे से रिलेशन के लिए हम प्लेस कर सकते हो। अगर इस तरह का कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन या न्यूमेरिकल फैक्ट हमारे पास कलेक्टेड है तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। किस सेंस में? प्लूरल सेंस में। तो ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में कुछ खास चीज़ें हैं। It should be noted that through statistics are numerical statements of facts. Merely numerical states or facts are not statistics. These facts must be have certain characteristics. खाली numerical fact हमने इकट्ठा कर लिया, खाली हमने डेटा इकट्ठा कर लिया, कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया डाटा के सेंस में, तो सिर्फ वो डाटा स्टैट्स नहीं बन जाता है। उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस डेटा के अंदर होता है तब हम उसे स्टैट्स कह सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब कि सारे फैक्ट, खाली मैं ये कह दूं कि मेरे घर में 15,000 रुपये इनकम आता है, तो डाटा तो है कि इस घर में 15,000 इनकम आता है, लेकिन वो डाटा स्टैट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें 4 लोग कमाते हैं,
4 लोग की अलग अलग सैलरी है, जैसे मैंने पहले बताया कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 8,000 कमा रहा है, कोई 6,000 कमा रहा है, कोई 4,000 कमा रहा है, तो 4-5 लोग की सैलरी है। जब हम 4-5 लोग की सैलरी को इकट्ठा करेंगे तब वो डाटा इकट्ठा होगा और उससे हम स्टैट्स बनाएंगे, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ए बी से ज़्यादा कमाता है, बी सी से ज़्यादा कमाता है, सी उससे ज़्यादा कमाता है या कम कमाता है, हम कंपेयर कर पाएंगे। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके बुक में देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी से दैट हेयर आर 1,500 स्टूडेंट इन आवर स्कूल, देन इट हैज़ नो स्टैटिकल सिग्निफिकेंस। हमारे स्कूल में 1,500 बच्चे हैं तो इसका कोई स्टैटिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ये सिर्फ एक डेटा बन के रह जाएगा कि हाँ इस स्कूल में 1,500 बच्चे हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं बट इफ़ इट stated that there are 200 students in class 12, 300 in class 11th and so on, it makes statistical sense। जब हम इस डेटा को अलग अलग कर लेते हैं और इसका एग्रीगेट लेके चलते हैं कि इतने बच्चे इस क्लास में, इतने बच्चे इस क्लास में, इतने बच्चे इस क्लास में, तब हम इसका एनालिसिस कर पाएंगे कि किस क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं, किस क्लास में कम, कंपेयर कर पाएंगे। तब हम कहेंगे इसका स्टैटिकल सेंस निकल रहा है। और जब तक हम एग्रीगेट डेटा नहीं लेंगे तब तक हम इसका स्टैटिकल सेंस नहीं निकाल पाएंगे और ये सिर्फ एक डेटा होगा जिसे हम स्टैट्स नहीं कह सकते हैं। अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो ये कह रहा है स्टैट्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। जब भी हम स्टैट्स की बात करेंगे यानी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा, डेटा होगा, वो नंबर्स में हमको मिलेगा। अगर नंबर्स में नहीं है, क्वांटिटेटिव नहीं है, तो हम उसे स्टैट्स नहीं कह सकते। जैसे हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास और देयर एज और सम सिमिलर न्यूमेरिकल डेटा आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। नॉन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्ट्स सच एज tall, short, handsome, ugly, gentle, etc. are not useful information, but they are useful information, but they are not called stats। यानी हमको नंबर चाहिए, डेटा चाहिए। अगर हम क्वालिटी लेके चलते हैं तो वो स्टैट्स कभी नहीं हो सकता, उसका कोई स्टैटिकल सेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हम नंबर्स को लेके चलेंगे तो उसका स्टैटिकल सेंस होगा और हम उसे स्टैट्स कहेंगे। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं स्टैट्स डेटा अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। कोई भी डेटा जो हम ले रहे हैं वो डेटा किसी एक कारण से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो उसके अफेक्ट होने के चांसेस कई सारे होने चाहिए, कई सारे कॉजेज़ से वो अफेक्ट होना चाहिए। There are several factors or causes which influence statistics. Statistics are not affected by any single factor but are influenced by many factors. Data relating to number of deaths in a town is statistics. There are several causes of deaths like accident, disease, hunger, heat, etc. If data related to only one cause, say accidental death, the data will not be an aggregate of facts. अभी हम बात करें अगर किसी एक कॉज से हम डेथ की बात करते हैं, गोरखपुर में आज 200 लोग मर गए, तो 200 लोग मर गए तो किस वजह से मरे। अगर हम सिर्फ कोरोना की बात करेंगे तो ये कोरोना के लिए स्टैट्स होगा, लेकिन गोरखपुर के डेथ के लिए, गोरखपुर में कितने पॉपुलेशन का डेथ होता है, डेथ रेट निकालने के लिए कोई स्टैट्स नहीं होगा। लेकिन अगर सारे मल्टीप्लिसिटी कॉजेज़ अगर हम सारे को ले लें कि एक्सीडेंट से इतने लोग मरे, हंगर से इतने लोग मरे, हीट से इतने लोग मरे, इस कारण से इतने लोग मरे, वो सारा डेटा ले लेंगे तो हम उसका एक स्टैटिकल सेंस निकाल पाएंगे और गोरखपुर के सेंस में हम कह पाएंगे कि गोरखपुर में डेथ रेट ये रहा आज का, या जो भी हमने एनालिसिस किया उस पीरियड में। फोर्थ अगर हम बात करें, फोर्थ आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। कि जिस तरीके से हमने उसको कलेक्ट किया है, एनुमरेट किया है, एस्टिमेट किया है, उसका एक रीजनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होना चाहिए। मतलब कि उसको किसी और से ना लेकर के किया गया और इन्फॉर्मेशन जिस बंदे के पास अगर जिससे रिलेटेड हो, जैसे किसी घर में हम जा कर के इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उस घर के मेंबर से ही इन्फॉर्मेशन लें, ना कि पड़ोसी या उसके रिश्तेदार से। Since statistics are needed to draw certain conclusions from them, it is necessary that they are reasonably accurate. Therefore, a reasonable degree of accuracy must be ensured while collecting statistical data.
लैक ऑफ एक्यूरेसी कैन लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन्स। अभी मैंने कहा कि अगर हम किसी फैमिली का डेटा लेना चाहते हैं तो उस फैमिली मेम्बर से जा कर के हम उसके बारे में पूछें। अगर हम उसके पड़ोसी या उसके मोहल्ले में रहने वाले उसके दुश्मनों से अगर कोई जानकारी ले लेंगे तो हमेशा हमको नेगेटिव जानकारी मिलेगी, और उसके आधार पे अगर हम कोई कंक्लूज़न करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं तो निश्चित रूप से गलत धारणा उसके बारे में हमारी बनेगी। तो ऐसे में हम स्टैट्स उसे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेक्स्ट बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ क्या कहता है, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर में हमारा डेटा जो है कलेक्ट होना चाहिए। अगर हम सिस्टमेटिक मैनर से किसी स्टेप वाइज लेड आउट प्लान के तहत अगर हम नहीं डेटा कलेक्ट करते हैं तो निश्चित रूप से वो डेटा हमको मिसलीड करेगा, मिसगाइड करेगा और सही कंक्लूज़न नहीं लेने देगा। Statistics has to be collected in a systematic manner. Haphazardous collected data do not serve the purpose of statistics. While collecting data, there should be a clearly laid out plan. Without a plan, the data may not lead to correct conclusions. अगर हमने डेटा किसी प्लान से नहीं लिया, रैंडमली ले लिया है, तो शायद हमको वो सही कंक्लूज़न नहीं दे पाएगा। अगर हमने उसके लिए कोई स्टेप नहीं बनाया है कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे तब ये डेटा लेंगे तब हम सही कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे, तो भी हमको सही कंक्लूज़न नहीं मिल पाएगा। तो स्टेप वाइज होना चाहिए, सही डेटा होना चाहिए, तभी हम किसी कंक्लूज़न पे पहुँच पाएंगे और कंक्लूज़न सही निकलेगा। अदरवाइज स्टैट्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा वहाँ। 6 है, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पज़। अगर हम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो पर्पज़ है वो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। अगर पर्पज़ डिटरमाइंड नहीं हो और हमने डेटा ले लिया तो वो हमको कभी भी सही कंक्लूज़न नहीं दे सकता है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, एक शो हो रहा है जिसमें ये दिखाना है कि किसके गार्जियन सबसे ज़्यादा अमीर हैं, किसके यहाँ 1 नंबर और 2 नंबर की कमाई आती है। सब ने डेटा दे दिया कि मेरे पापा 50,000 कमाते हैं, मेरे पापा 1 लाख कमाते हैं, मेरे पापा 10 लाख कमाते हैं, मेरे पापा 1 करोड़ कमाते हैं। तो ये डेटा किस लिए लिया गया? पर्पज़ क्या था इसका? इसका पर्पज़ ये था कि हम ये जान पाएँ कि कौन सबसे ज़्यादा रिच है, संपन्न है। लेकिन अगर इसी डेटा को इनकम टैक्स में दे दिया जाए तो सबके पापा तो अंदर हो जाएंगे जो सबसे अमीर हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में ये डेटा आप कोई नहीं देगा। इसीलिए प्री प्लान्ड होना चाहिए, पर्पस डिसाइड होना चाहिए। अगर हम आपसे कह दें कि हम इनकम टैक्स में ये डेटा देंगे तो क्या आपके गार्जियन कभी बताएंगे कि हम 1 लाख कमाते हैं या 10 लाख कमाते हैं या 1 करोड़ कमाते हैं, 1 नंबर का पैसा कमाते हैं या 2 नंबर का? कभी नहीं बताएंगे। तो इसीलिए डेटा का जो भी कलेक्शन है उसके लिए पर्पज़ प्री डिटरमाइंड होना चाहिए, अन्यथा वो फेल हो जाता है। हम इकोनॉमिक्स में आपके नंबर लेके चलें या फिजिकल एजुकेशन के नंबर आपसे ले लें कि कौन कितना फिजिकल एजुकेशन में पाया है, तो पता लगेगा हर बच्चा 90+ में है। तो इस आधार पे हम कह दें कि हमारे क्लास के बच्चे तो 90+ वाले हैं, और जब बोर्ड एग्ज़ाम्स आते हैं तो पता चलता है कुछ बच्चे फ़ेल हो गए। यार जब 90% वाले बच्चे थे तो फ़ेल कैसे हो गए? इकोनॉमिक्स में फ़ेल कैसे हो गए? तो ये पता चलेगा कि ये तो डेटा इकोनॉमिक्स का नहीं था, ये तो दूसरा था, और उसका आपने यूज़ इकोनॉमिक्स के कंक्लूज़न के लिए दिया, रिज़ल्ट के दिया, तो वहाँ गलत हो जाएगा। इसलिए प्री डिटरमाइंड पर्पज़ होना चाहिए। हम रेंडमली किसी भी डेटा को कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा, स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। Since statistics are aggregates of facts, these facts must be studied so as to draw conclusions from them. For this purpose, these facts have to be compared. The comparison may be be over time or over geographical areas or over different causes. जब हम कंपेयर की बात करें, डेटा जो भी हम एग्रीगेट डेटा ले रहे हैं वो कंपेरेबल हो। अगर कंपेरेबल होगा तभी हम उसको स्टैट्स में यूज़ कर पाएंगे, चाहे वो जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर हो, चाहे वो मल्टीसिटी ऑफ कॉजेज़ के ऊपर हो, या फिर टाइम के ऊपर हो। जैसे हमने डेटा लिया कि यूपी में पिछले साल की बारिश, तो पिछले साल 1 जुलाई को इतनी बारिश, 2 जुलाई को इतनी, 3 को, 4 को, 5 को, ऐसे करके हो गया। और इस साल 1, 2, 3, 4, 5 जुलाई को इतनी बारिश।
तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि दोनों में रेनफॉल कितना है। अगर इस साल का रेनफॉल ज़्यादा तो कंपेयर करके ही तो बता पाओगे कि पिछली बार कम हुआ था, इस बार ज़्यादा है। मान लो आपका बर्थडे 1 जुलाई को पड़ता है, तो पिछली बार 1 जुलाई को कितना बारिश हुआ था और इस बार 1 जुलाई को कितना बारिश हुआ है, तो आप कंपेयर कर सकते हो। अगर पिछली बार 1 जुलाई को बारिश नहीं हुआ है या पिछले 5 बार से नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हो इस बार 1 जुलाई को बारिश नहीं होगा, हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, कह सकते हैं ना। तो ये आप कंपेयर करोगे तभी कह सकते हो। और हमेशा डेटा ऐसा होना चाहिए स्टैट्स में कि वो कंपेरेबल हो। अगर कंपेरेबल नहीं है तो वो डेटा नहीं है। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम कह सकते हैं, वी कैन thus see that numerical facts which have the above mentioned characteristics can be put in the category of stats। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी डेटा में हैं तो हम उसे स्टैट्स कह सकते हैं। अदरवाइज दे आर मेयरली नंबर्स। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं तो वो सिर्फ नंबर्स होंगे, वो डेटा नहीं होंगे। Therefore, we can say that all numerical data cannot be called statistics, but all the statistics called numerical data। हर डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा जब तक कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो। और हर स्टैट्स में जो न्यूमेरिकल होगा या जो नंबर्स होंगे, स्टैट्स होगा, वो न्यूमेरिकल डेटा ज़रूर होगा। तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, इसको आपको दे देता है कोटेशन में, एक्सप्लेन करो ऑल द न्यूमेरिकल डेटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स बट ऑल द स्टैटिस्टिक्स कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। तो आपको वहाँ क्या करना है, आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं और आपको ये बताना है कि अगर किसी भी नंबर में, किसी भी स्टैट्स में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो स्टैटिकल डेटा है या स्टैट्स है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो वो सिर्फ डेटा है। अब हम बात करते हैं सिंगुलर सेंस में डेफिनेशन की बात करते हैं, सिंगुलर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स इज़ अ मेथड और टेक्निक ऑफ डीलिंग विथ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। किस टेक्निक से आप न्यूमेरिकल फैक्ट को डील करते हो, किस मेथड से डील करते हो, उस मेथड और टेक्निक को हम सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, न्यूमेरिकल फैक्ट, प्रेजेंटेशन, सिस्टमेटिक मैनर में ये सारी चीज़ें हुई हो जिससे हम कोई कंक्लूज़न ड्रॉ कर पाएँ, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन और क्रॉडन, स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन। ये वर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, आप इसको डेफिनेशन में ज़रूर रखिएगा। Statistics may be defined as the collection, presentation, analysis, interpretation of numerical data। आप कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा जिससे करते हो, जिस मेथड से करते हो, उस मेथड को हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। कहाँ पे, सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन में। और किस लिए, फॉर ड्राइंग एप्रोप्रिएट कंक्लूजन, a theory of statistics as a distinct branch of scientific method has been developed. For the students, it should be useful to note that is being learned in this course is statistical method or techniques dealing with quantitative data। आपको इसमें क्या सीखना है आगे चल के, ये क्वांटिटेटिव डेटा के साथ आप कैसे डील करते हो, कौन कौन से टेक्निक का यूज़ करते हो। और सिंगुलर सेंस में यही डेफिनेशन है, वो टेक्निक्स का यूज़। तो आगे चल के हमको क्या सीखना है कि टेक्निक्स और मेथड जो इसमें है वो हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो हमारे लिए मेन हो जाएगा। अब इस चैप्टर में आपके 2 टॉपिक और पढ़ने हैं, एक स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स और दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पता नहीं व्हाट्सएप पे जाएगा कि नहीं, तो अगले वीडियो में हम लोग इसको चर्चा करते हैं। तब तक आप लोग इससे पढ़िए और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पे कॉल करिए या फिर मैसेज करके आप कोई भी टॉपिक फिर से समझ सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू।